तो मेरी बेटी कब से लगी हुई थी, मम्मी अपना गिफ्ट ले लो। तो कढ़ी बना रही हूँ बहुत। तो आज है बुधवार, तो अभी मुझे जाना है सब्जी मार्केट। तो राधे राधे, हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आजकल जैसे कि सब्जियों की भरमार है, ताज़ी ताज़ी हरी सब्जियाँ, बथुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं बनाने जाने हूँ मूली के पराठे सुबह सुबह नाश्ते में। मेरी बेटी को पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैंने न्यूट्रेला बना लिया था, सिंपल न्यूट्रेला टमाटर और लहसुन के साथ। तो हमारे लिए मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। तो सर्दियों में तो मूली के पराठे, गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। सारे पराठे ही अच्छे लगते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो किचन में तो बिल्कुल इस तरह से बैठा ही नहीं जाता है, बिल्कुल पंखे के नीचे बैठना पड़ता है। तो आजकल बड़े आराम से मैं किचन में बैठकर अपना सारा काम वगैरह निपटा लेती हूँ, और वहीं पे बैठ के अपना खाना भी खा लेती हूँ, क्योंकि ये गर्मा गर्म पहले ही खा लेते हैं और मैं आराम से खाती हूँ। सारा काम इन्हें खिला के, किचन थोड़ा साफ़ करके, उसके बाद मैं आराम से अपना खाती हूँ। तो आजकल सर्दियों में यही फ़ायदा है कि आराम से आप जितने चाहो उतने डिशेस बना सकते हो, यानी कि अलग अलग तरह की। और गर्मियों में तो बिल्कुल सोच कर ही बिल्कुल घबराहट सी होने लगती, क्योंकि इतनी गर्मी होती है बहुत ही ज़्यादा। और मेरी किचन वैसे भी छोटी सी है, और ज़्यादा वो भी नहीं है, हवादार भी नहीं है, वेंटिलेशन की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है यहाँ पर। तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो शहरों में बस ऐसे ही छोटे छोटे कमरे, यही परेशानी होती है, ना ढंग से बैठने की जगह, ना ढंग से कुछ। तो ये देखिए, बस मैं ही बैठी हूँ और जगह मेरी चारों तरफ देखो अब बहुत ही कम हो गई। गाँव में देखो खुला खुला आंगन, ना गर्मी की टेंशन ना सर्दी, क्योंकि सर्दियों में तो धूप लगती है और गर्मियों में तो अच्छा होता ही है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। तो सर्दियों में इसीलिए मुझे लगता है आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही फूल गई हूँ, मतलब वज़न मेरा ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि आजकल पराठे ही पराठे हो रहे हैं, कभी मूली के पराठे, कभी आलू के पराठे। तो पराठे ही पराठे आजकल। तो ज़्यादा पराठे भी सही नहीं है, लेकिन चलो आजकल ही मूली को अच्छे से मैं छील रही हूँ। और बाहर वैसे तो आजकल बहुत ही बढ़िया मूली आ रही है, मीठी मीठी। गर्मियों में बिल्कुल अजीब सी तीखी स्वाद वाली आती है, जिसके छिलके भी बहुत मोटे होते हैं। आजकल तो बिल्कुल पतले पतले छिलके, छीलने में भी आसानी होती है। और गर्मियों की जो मूली होती है ना, वो गर्मियों में तो खैर मैं लाती भी नहीं हूँ, क्योंकि सीज़न इसका आजकल ही होता है, मूली गाजर वगैरह। तो आजकल ही खाने में फ़ायदा। तो गाजर में भी आजकल बहुत ही अच्छा मीठा स्वाद होता है। तो ये मूली मेरे हाथ से फिसल गई थी, तो अच्छे से छील छाल के। तो आजकल ये सीज़न है मूलियों का, तो पराठे मैं सोचा बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं मूली भर के बनाऊँगी। वैसे मैं आटे में गूँथ कर ही बना लेती हूँ। तो ये मैंने दोबारा धो लिया था उसे छीलने के बाद, क्योंकि नीचे भी गिरा था। तो ये मैं अब कद्दूकस कर लेती हूँ इसे। उसके लिए मैंने लिया अलग से बर्तन, ताकि इधर उधर ना गिरे। और इसमें गहरा बर्तन है, तो उसमें आराम से सारा आ जाएगा मूली। तो घिस लेते हैं इसे फटाफट, और फिर खाते हैं अपना गर्मा गर्म नाश्ता। तो सुबह सुबह हमें लग जाती है जल्दी से भूख, क्योंकि हम लोग रात को 8 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो सुबह तक अच्छी भूख लग जाती है, और फटाफट फिर नाश्ता जैसे जल्दी हो जाता है, तो फिर काम भी सारे निपट जाते हैं। तो मैं सुबह ही नहा गई थी, और सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ। जब आर्य स्कूल जाती है उसी टाइम मैं भी नहा लेती हूँ, और वहीं से फिर मंदिर वगैरह अपना पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद आराम से मैं अपना नाश्ता पानी बनाती हूँ। फिर आराम रहता है ना, कि हम गर्मा गर्म खा भी सकते हैं। नहीं तो कई बार वैसे छूट जाता है, मैं नाश्ता बनाने के बाद नहाती हूँ, तब तक मेरा नाश्ता जो है ठंडा हो जाता है, फिर वो खाने में स्वाद नहीं आता। क्योंकि नहाने के बाद और पूजा करने के बाद ही नाश्ता करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि ऐसे ही करना चाहिए, मतलब मैं पूजा करती हूँ उसके बाद ही अपना नाश्ता करती हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी नहा लेती हूँ, ताकि मैं अपना पूजा वगैरह कर लूँ, सुबह की पूजा कर लूँ। और फिर और आजकल ये काम बड़ा बढ़ जाता है, ये घिसने में भी काफ़ी टाइम लगता है इसे, और हाथ भी दर्द होने लगते हैं। वो तो चलो हम 2 ही जन हैं खाने वाले, तो उतना घिसना नहीं पड़ता। कम ही मूली लग जाती है, तो उतना टाइम नहीं लगता। और आले तो बिल्कुल ही नहीं खाती। मैं कई बार कोशिश करती हूँ खिलाने की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खाती। उसे स्वाद का पता चल जाता है। और वो आलू के पराठे खाती है, वो भी अब नहीं खाती। पहले तो खूब खाती थी आलू के पराठे, अब धीरे धीरे उसने आलू के पराठे खाने छोड़ दिए। तो कभी कभार उसके लिए मैं बना देती हूँ अलग से पनीर के पराठे। पनीर आटा में ही मैं गूँथ लेती हूँ, और भर के नहीं बनाती। भरने से वो सारा फट के बाहर आ जाता है। तो उससे तो मैं
आटे के साथ ही गूँथ कर बना लेती हूँ। ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, मूली के भी आटे में गूँथ कर ही। तो आज सोचा कि मैं भर के बनाऊँ, लेकिन मुझसे बना नहीं गया, तो मैंने दोबारा फिर उसे कढ़ाई में फ्राई किया अच्छे से पानी सुखाने के लिए। तो आज तो आई अलग ही शेप की मूली के पराठे बन गए। तो बन नहीं रहा था, तो मैंने फिर मूली को कढ़ाई में अच्छे से उसे भून लिया, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए। और उससे पहले ऐसे इस शेप में बन गया था, बिल्कुल नया ही स्टाइल का मेरा पराठा बन गया था। बन ही नहीं रहा था, बिल्कुल सारा बाहर निकल रहा था उससे। तो बड़ी मुश्किल से बनाया मैंने ये वाला। हाँ, इसका डिज़ाइन थोड़ा। तो इन्हें नाश्ता कराने के बाद मैं भी बैठ गई नाश्ता करने के लिए। तो मैंने अपने लिए भी प्लेट तैयार कर ली थी, जिसमें मैंने धनिया की चटनी, जो आलिया के पापा ने बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब, जिसमें कूट कूट कर इन्होंने डाला है आंवला, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आंवला डाला हुआ है। और आंवले के साथ साथ डाला है नींबू। तो आप लोग सोच ही सकते हो कितना खट्टापन इसमें आया होगा चटनी में। और चटनी बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, लाजवाब। तो ये मैं आराम से बैठ के अपने किचन में मैंने अपनी दरी बिछा ली है। और किचन में थोड़ी गर्माहट रहती है, क्योंकि किचन में हम खाना वाना बनाते हैं, तो अंदर थोड़ा सा गर्माहट रहती है। नहीं तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, और यहाँ की ठंड तो आप लोगों को पता ही है। और फिर मैं आराम से बैठकर करती हूँ अपना नाश्ता। हमारी इधर धूप नहीं पड़ती, तो इसलिए ज़्यादा ठंड महसूस होती है, लेकिन गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी साइड ठंडक बनी रहती है, और सामने के साइड बिल्कुल सुबह से ही धूप पड़ी रहती है, तो उस वजह से वहाँ उस साइड बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और दूसरी साइड मेरी चाची लोग रहते हैं, जो गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। धप्पा नाश्ता करने के बाद हम आ गए हैं छत पर धूप सेकने के लिए। और मुझे स्पेशली कहा गया है कि मुझे सुबह सुबह की धूप सेकनी है। सुबह सुबह तो टाइम नहीं मिल पाता, घर पे काम होते हैं, नाश्ता वगैरह बनाना होता है, बेटी को स्कूल भेजना होता है। तो अभी हम आ गए हैं नाश्ता करके छत पर। तो ये भी आ गए हैं, मैं पहले ही आ गई थी, थोड़ी देर बैठी, तो तब तक ये भी आ गए। तो साथ में धूप के साथ साथ अपनी गार्डनिंग की भी देखभाल कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत गुड़ाई मैंने की, और गुड़ाई करने के लिए मैं कोई खुरपी वगैरह नहीं है ना मेरे पास, तो मैं इसे स्टिक से कर लेती हूँ ऐसे। तो इसमें तो अभी कुछ हुआ नहीं है। तो इस बार राई मेरी अच्छे से हुई नहीं, लगता है मेरी नज़र लग गई। और मैंने कुछ दिन पहले ही डाले थे इसमें लहसुन, तो लहसुन तो अभी हुए नहीं, अब हो जाएंगे धीरे धीरे। तो थोड़ी देर लेते हैं धूप, फिर इनके स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा, फिर खाना पीना बनाना है, लंच वगैरह। और ये भी धूप का आनंद ले रहे हैं। तो आजकल टंकी वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटोमेटिक लगा दिया है सबने मिलकर, पानी अपने आप चलता है, बंद हो जाता है। पहले तो एक काम वही रहता था, पानी भरने का, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का। और आजकल छत पे तो खैर जगह ही नहीं होती, सारी छत भरी रहती है। मैं तो खैर आप बालकनी में ही सुखा रही हूँ कपड़े वगैरह, क्योंकि सीढ़ियों में चढ़ने उतरने में मुझे परेशानी हो रही है, तो मैं बालकनी में ही सुखा रही हूँ। बस धूप लेने ज़रूर आ जाती छत पे, बालकनी में धूप नहीं आती इसलिए। 2 बज गए हैं और मैं आज बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो तेज़ भूख लग रही थी, भूख फल खाने की मेरी आदत है नहीं, तो मैंने बना लिया अपने लिए कचरी। और ये बहुत ही, और कढ़ी बना रही हूँ, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ मैं कढ़ी। तो लंच में आज है कढ़ी, और अपने लिए थोड़े से ये भून लिया मैंने। 4:45 हो गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं पियानो क्लास, वहीं से हम जाएंगे मार्केट। तो मेरी बेटी मुझे दिलाने वाली है गिफ्ट, कल है मेरा बर्थडे। तो कल से मेरी बेटी लगी हुई है कि मम्मी आपको क्या लेना है। तो भगवान इतनी प्यारी बेटी सबको दे। और ये है बिटिया रानी मेरी ज़्यादा बोलती नहीं है। और अभी हम चलते हैं पियानो क्लास, वहीं से चलेंगे मार्केट। और आज बुध बाज़ार भी है, तो घर आके फिर बुध मार्केट भी जाना है। तो आज है बुधवार, तो बुध मार्केट लगा है, इसलिए हम लोग अंदर ही अंदर जा रहे हैं। और यहाँ से फिर बुध मार्केट शुरू हो जाता है। अब
खूब भीड़ लगती है यहाँ पर हमेशा, सब्जी कपड़े सब कुछ मिलते हैं। आज आली 2 मिनट पहले पहुँच गई, तो आली कह रही हम बहुत जल्दी आ गए, है ना। तो आप यहाँ से पियानो क्लास के बाद कहाँ ले जाओगे? आलिया मुझे शॉपिंग कराएगी वैसे। और ये हमारा बी ब्लॉक मार्केट है। 50 की 2। अपना बर्थडे गिफ्ट ले लिया था आलिया से, और फिर उसके बाद हम गए गोलगप्पे खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे मिलते हैं यहाँ पे, और हमें ज़्यादातर सूजी के गोलगप्पे पसंद हैं, तो ये हमने खाए गोलगप्पे। फिर पैदल पैदल आ गए घर की ओर, और घर के पास है हमारी स्टेशनरी, तो वहाँ से आलिया को लेनी थी कुछ स्टेशनरी का सामान। तो स्टेशनरी के सामान लेने के बाद हम पहुँचे घर, घूम घाम के माँ बेटी। तो मेरी बेटी कब से लगी हुई थी, मम्मी अपना गिफ्ट ले लो ले लो, तो हम गए माँ बेटी। पियानो क्लास से हम सीधे गए गिफ्ट लेने। तो मेरी बेटी ने खूबसूरत सी ड्रेस मुझे दिलवाई है। आसन का है। आपने क्या दिलवाई मुझे? मेरा गिफ्ट दिखाना पापा। अरे उधर वो क्या रखा है वो कोने पे सजा के है? मुझे क्या पता। हेलो। हाँ, गिफ्ट भी आ चुका है मेरा, मेरी बेटी की तरफ से। और तो आज है बुधवार, तो अभी मुझे जाना है सब्जी मार्केट। तो हफ्ते का मार्केट लगता है, कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है। तो चलती हूँ अभी सब्ज़ी लेने। खाना बना दिया है। आलिया के पापा ने आज टेस्टी सी दाल बनाई है, तो मैं जल्दी से चावल बना लेती हूँ और साथ में रोटी, फिर जल्दी से जाऊँगी मार्केट। तो ये आ गई है हमारी सब्जियां भी लेके आ गई थी, अभी ऐसे ही रखी हुई है सब्जियां। तो जिन्हें फ्रीज में रखना है उन्हें अलग कर लिया है। आलू अलग कर लिया है, आलू तो नहीं लाई, प्याज लाई हूँ, अलग कर दिया। और फ्रूट तो आजकल संतरे खूब बढ़िया आ रहे हैं, मीठे मीठे रसीले। तो ये संतरे भी लेके आई हूँ आजकल। और हमारे इधर इसे नारंगी कहते हैं, नारंगी होता है हमारे इधर, खूब स्वादिष्ट। और हरी मिर्च वगैरह धनिया तो पिछले हफ्ते का वैसे ही रहा है अभी। और मटर तो बहुत महंगे हैं फ़िलहाल, तो 50 का ही सिर्फ आधा किलो है, 100 रुपये किलो चल रहा है। आपके इधर कितने रुपए किलो चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं, मार्केट से आके, सब्जी मार्केट से आके बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे। तो ये शाम के बर्तन ना फिर देखो कितने ज़्यादा हो जाते हैं। चाय के बर्तन और दूध वगैरह के बर्तन जो है, टिफ़िन वगैरह जो स्कूल लेके जाते हैं दोनों पापा बेटी, तो सब बर्तन धो धा के रख दिए हैं। रात के बर्तन रात को ही साफ़ कर देते हैं, सुबह फिर हड़बड़ी नहीं होती है सुबह। तो सुबह का टाइम वैसे भी बहुत ही दौड़ भाग वाली होती है, तो मैं कबारी रह जाता है जब तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो वैसे रात को ही धोने चाहिए, जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए रात को। तो फिर अब सुबह का सोच रही हूँ कि क्या बना दूँ टिफ़िन के लिए। बच्चों को तो हर दिन अलग अलग चाहिए होता है, समझ ही नहीं आता है। कभी न्यूट्रेला की सब्ज़ी, कभी आलू फ्रेंच फ्राई, बाकी सब्जियाँ तो खाती नहीं है। तो फिर सोने से पहले भी वो सोचना पड़ता है, ताकि सुबह जो है टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सोचने पर ही काफ़ी टाइम चला जाता है कि आप क्या बनाएं। तो आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो कल है मेरा बर्थडे, तो कमेंट करके बर्थडे विश भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।